एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का ये वीडियो है और मॉर्निंग के करीब 9:30 या पौने 10 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो यहाँ पर चल रही थी आदि की ऑनलाइन क्लास। तो मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि पूजा की तो रेगुलर स्कूल था। तो उसका टिफ़िन वगैरह बनाया, उसको स्कूल भेजा। उसके स्कूल जाने के बाद फिर मैंने और हस्बैंड ने मिलकर चाय पी थी। हस्बैंड की भी उस दिन छुट्टी थी तो वो घर पे ही थे, तो मॉर्निंग में वो भी जल्दी उठ गए थे। चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने आदि को उठाया क्योंकि आदि की जो ऑनलाइन क्लास होती थी ना, वो 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाती थी। तो आधे घंटे पौन घंटे पहले मैं उसको उठा देती थी ताकि वो फ्रेशन वगैरह होके और ब्रश वगैरह करके उसके बाद वो अपनी ऑनलाइन क्लास करने के लिए बैठे। तो आदि को मैंने उठा दिया था और उसको वॉशरूम में भेज दिया था। तब तक मैंने बेडरूम का जो बेडशीट थी उसको अच्छे से झाड़ के मैंने बिछा दिया था बेड पर, और जितनी भी ब्लैंकेट फैली हुई थी ब्लैंकेट को फ़ोल्ड करके उसको मैंने एक साइड में कर दिया था और अपने डस्टिंग के काम पे लगी हुई थी। तो इससे पहले ना मैं आदि के साथ में ही बैठी हुई थी क्योंकि उसकी 2 क्लास जो थी वो मैंने ही ली थी। तो बस यहाँ पर 9:30 या पौने 10 बजे का टाइम हो रहा था और काम करने के लिए भी मुझे लेट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि आज हस्बैंड घर पे हैं तो बाकी की जो क्लास है वो हस्बैंड अटेंड कर लेंगे आदि के साथ। तो जब हस्बैंड की छुट्टी होती थी ना तो फिर आदि के साथ में आदि के पापा ही बैठते थे आदि की ऑनलाइन क्लास के लिए। और नहीं तो जब आदि के पापा ऑफिस होते थे ना तो फिर मुझे ही बैठना पड़ता था आदि के क्लास के लिए, क्योंकि उसके पास मुझे प्रॉपर बैठना ही होता है। तो मैंने सोचा कि आज हस्बैंड घर पे हैं तो आदि की जो ऑनलाइन क्लास है वो हस्बैंड देख लेंगे और मैं अपने घर के काम पे लग जाती हूँ, क्योंकि घर के काम भी ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं जब आदि की ऑनलाइन क्लास होती है तो। और यहाँ पर हस्बैंड आदि की ऑनलाइन क्लास देख रहे थे, तब तक मैंने पूरे घर में डस्टिंग वगैरह कर लिया था। डस्टिंग करते करते ना मैंने लिविंग रूम के जो सोफ़े थे, सोफ़े के जो सोफ़े कवर थे, ये मैंने धुलने के लिए निकाल दिए थे क्योंकि दिवाली से ही मैंने उन सोफ़े कवर को बिछा के रखे हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे। सोफ़े कवर के साथ साथ ना मैंने सोफ़े में जो कुशन थे, कुशन कवर भी मैंने निकाल दिए थे। तो वैसे भी ना जो सोफ़ा था, सोफ़े की डीप क्लीनिंग होनी थी क्योंकि काफ़ी टाइम से ना सोफ़े की डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी। मतलब हम लोग जब से ये सोफ़ा लेकर आए थे ना, तब से समझ लीजिए कि मैंने इस सोफ़े की ना डीप क्लीनिंग की ही नहीं थी। और इस सोफ़े का कलर भी ऐसे ही है ना कि बहुत जल्दी मतलब ये गंदा सा भी दिखाई देने लगता है और काफ़ी टाइम से इसकी क्लीनिंग भी नहीं हुई है। तो मैंने सोचा कि हस्बैंड घर पे हैं तो आज सोफ़े की डीप क्लीनिंग जो है ना वो अच्छे से कर ली जाए। तो सोफ़े की डीप क्लीनिंग करने के लिए तो अभी काफ़ी टाइम है क्योंकि अभी तो घर के काम मुझे करने हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर पूरे घर पे मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली थी और डस्टिंग वगैरह करने के बाद ना फिर मैंने पूरे घर पे झाड़ू लगाकर फिर मैंने बालकनी में भी झाड़ू लगा लिया था। वैसे तो बालकनी में ना इतना स्पेस नहीं है क्योंकि प्लांट्स रखे हुए हैं और फिर वो मेरी वॉशिंग मशीन भी वहीं पर ही रखी हुई है। लेकिन जितने स्पेस पे झाड़ू अच्छे से लग सकता है मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया था। और फ्रेंड्स, अब तो मॉर्निंग के टाइम पे ना हल्की-हल्की ठंड जो है ना अब बढ़ गई है। मतलब मॉर्निंग के टाइम पे तो ठंड लगती है, सुबह शाम की तो ठंड है ही, लेकिन दिन के टाइम पे ना इतनी ठंड का पता नहीं चलता है। तो मॉर्निंग के टाइम पे मैं एक स्वेटर जो है ना वो ज़रूर डाल लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने हल्का-सा एक स्वेटर जो है वो डाल लिया था। तो बस यहाँ पर पूरे घर पे झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने पोछा लगाना जो था वो स्टार्ट कर दिया था। आदि की तो ऑनलाइन क्लास चल ही रही थी। तो फ्रेंड्स, आजकल मेरा पोछा लगाना ना ज़्यादातर वाइपर से ही होता है, नहीं तो मॉप से ही होता है। क्योंकि जब से मेरे घुटने की प्रॉब्लम हुई है ना, फ़िलहाल तो अभी मेरे घुटने जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन वही है कि अब घुटनों के बल बैठ के ना मुझसे पोछा जो है वो नहीं लगाया जाता है। तो मैं ज़्यादातर अब पोछा जो है ना या तो वाइपर से लगा लेती हूँ या फिर मॉप से लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर सोफ़े के नीचे से भी अच्छे से मैंने पोछा वगैरह जो था ये लगा लिया था। और टेबल में भी आप देख ही सकते हो कि काफ़ी सारे बर्तन टोकरी में रखे हुए हैं जिनको कि मुझे अरेंज करके रखना है। कुछ सब्जियां मैं लेकर आई थी, सब्जियों को भी वॉश करके अभी रखना है। तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं मॉर्निंग के टाइम पे। तो बस यहाँ पर पूरे घर पे पोछा लगाने के बाद फिर मैं ना अपने बाहर एंट्रांस पर भी
पोछा जो है वो ज़रूर लगाती हूँ। तो बस मेन एंट्रेंस में भी मैंने पोछा लगा लिया था और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो सर पे मैंने तेल लगाया हुआ था, तो इस वजह से फिर मैंने बालों में शैम्पू लगा के अपने बालों को धो लिया था। और फ्रेंड्स आजकल ना ठंड के टाइम पे ना इतनी ज़्यादा ठंड लगती है नहाते वक़्त, तो हमारे घर का जो गीज़र है वो ऑन हो चुका है, तो हम सब जो है ना गर्म पानी से ही नहाते हैं। तो बस यहाँ पर बाल गीले थे, इस वजह से फिर मैंने बालों में टॉवल जो था वो अच्छे से लपेटा हुआ था, क्योंकि जब गीले बाल रहते हैं ना और पानी टपकता है तो फिर कपड़े गीले हो जाते हैं और ठंड लगती है। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, तो मैं पोहा बनाने के लिए जा रही थी। तो ये सब काम करते-करते ना करीब साढ़े 11 पौने 12 का टाइम हो गया था, तो हस्बैंड ने बोला था कि अब पोहा तू बना रही है तो पोहा मत बना, सिर्फ़ ब्रेड सेक के और चाय के साथ में दे दे। तो इस बीच ना हस्बैंड भी नहा चुके थे, नहाने के बाद उन्होंने भी दिया बाती जो था वो घर के मंदिर में कर लिया था। तो बस यहाँ पर पोहा बनाने का जो प्रोग्राम था ये कैंसिल हो गया था। और मॉर्निंग में ना मैंने कढ़ाई पे पूजा के लिए मैक्रोनी बनाई थी, तो कढ़ाई जो थी वो मैंने धोई नहीं थी, ऐसे ही मैंने रखी हुई थी। तो बस यहाँ पर जो भी सामान था, जो किचन में फैला हुआ था, उसको मैंने थोड़ा पहले समेटा। किचन वगैरह समेटने के बाद ना फिर मैं चाय बना रही थी, क्योंकि नहाकर आई थी ना, और नहाकर आने के बाद गरम-गरम चाय पीने का अलग ही मज़ा आता है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही थी, तो हस्बैंड ने बोला कि मेरे लिए भी चाय बना लेना। तो आजकल ना ठंड के टाइम पे मैं अदरक के साथ में गोल मिर्च, लौंग, इलायची कूट के ना चाय में डालती हूँ। तो ब्रेड नहीं था यहाँ पर, तो हस्बैंड ब्रेड और आदि के लिए चिप्स वगैरह लेकर आए थे। तो मैं चाय बनाने जा ही रही थी, इतने में देखा कि सिलेंडर जो था ना वो ख़त्म हो गया था। तो आजकल ना शायद ठंड की वजह से भी सिलेंडर जो है ना वो ज़्यादा दिन तक चलते नहीं हैं, क्योंकि मैंने जब सिलेंडर चेक किया ना तो सिलेंडर को अभी ना चलना था, मतलब अभी हफ्ता बाकी था और सिलेंडर मेरा जो था वो ख़त्म हो गया था। क्योंकि जब भी मैं सिलेंडर चेंज करती हूँ ना, हमेशा सिलेंडर के ऊपर ना मैं डेट डाल के ज़रूर रखती हूँ। तो डेट डालने से याद रहता है कि सिलेंडर हमने कितनी तारीख को लगाया था और ये कितने दिन तक चला है। वैसे तो मेरा सिलेंडर जो है 1 महीने से ऊपर भी चला जाता है, मतलब 1 महीना हफ्ते तक ना सिलेंडर जो है वो खिंच जाता है मेरा। और इस बार तो मतलब पूरा महीना भी ख़त्म नहीं हुआ और सिलेंडर जो है वो मेरा ख़त्म हो गया था। तो बस यहाँ पर हस्बैंड ने सिलेंडर जो था वो चेंज कर दिया था और भरा हुआ सिलेंडर जो था उन्होंने लगा दिया था। सिलेंडर चेंज करने के बाद फिर मैंने चाय बनाई और बटर में ब्रेड सेक के मैंने हस्बैंड को चाय के साथ में नाश्ता दे दिया था। फिर मैंने अपना भी ब्रेड सेक लिया था और आदि को तो मैंने बीच में ही खिला दिया था। जब उसका 10 मिनट का ब्रेक होता है ना, तो उसी बीच में मैं उसको कुछ ना कुछ खिला देती हूँ। तो उसका नाश्ता हो चुका था, यहाँ पर हमारा भी नाश्ता हो चुका था। और उसके बाद ना जब हस्बैंड ने यहाँ पर सिलेंडर चेंज किया था ना, तो यहाँ से जितना भी सामान था वो मैंने बाहर निकाल लिया था, ताकि इसकी अच्छे से सफाई जो है ना वो हो सके। तो यहाँ पर भी अच्छे से मैंने झाड़ू लगाकर सारा सामान जो था अरेंज करके रख दिया था। उसके बाद मैंने अपने किचन का जो मैट था ना फ्रेंड्स, ये भी बेड से मैंने निकाल लिया था। और ये उसी टाइम पे मैंने निकाला था जब मैंने अपने लिए बेड खोल के ना स्वेटर्स वगैरह निकाले थे। तो ये मैट जो था ये धोकर ही मैंने रखा हुआ था, तो किचन में जाके मैंने उसको बिछा दिया। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों वाले रूम में, तो देखिए ये अलमारी भी मेरी पूरी तरह से बिखरी हुई है। तो इसमें भी मेरे गर्मियों के कपड़े हैं और हस्बैंड की जो ऑफिस के हाफ शर्ट होते हैं ना, तो वो भी रखे हुए थे। तो बस फटाफट से फिर मैंने इस अलमारी को भी अरेंज करना जो था वो शुरू कर दिया था। तो यहाँ से भी मैंने जितने भी कपड़े थे सारे कपड़े पहले मैंने बाहर निकाले। तो इस अलमारी से भी मैंने अपना जो कपड़ों का सेक्शन था वो सबसे पहले खाली किया। तो जितने भी गर्मियों के कपड़े थे उनको अच्छे से फ़ोल्ड करके पहले मैंने साइड में रखा और उसके बाद फिर हस्बैंड का जो कपड़ों का सेक्शन था उसको खाली किया।
तो हस्बैंड के कपड़े जो थे इस अलमारी में इतने ज़्यादा थे, मतलब कुछ पुरानी शर्ट्स थी, कुछ नए कपड़े जो उनको ऑफिस से मिले मिले हुए थे, और कुछ कपड़े प्रेस किए हुए थे जो कि हमेशा हस्बैंड ऑफिस जाते हुए निकालते हैं और फिर वैसे ही वो रख देते हैं। तो जितने भी हस्बैंड के कपड़े थे ना, सारे कपड़े मैंने अलमारी से निकाल के अलमारी को पूरा खाली कर दिया था, क्योंकि जब एक बार अलमारी को खाली कर लो ना और उसके बाद फिर कपड़ों को अरेंज करो, तो कपड़े जो है ना बहुत जल्दी से अरेंज हो जाते हैं। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि सबसे पहले सारे कपड़े जो है ना वो बेड में फैला देती हूँ, और उसके बाद देखती हूँ कौन से कपड़े पुराने हैं उनको साइड में कर देती हूँ, जिन कपड़ों की ज़रूरत होती है उनको अलग से रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि कौन से गर्मियों के कपड़े हैं, तो बस यहाँ पर जितने भी गर्मियों के कपड़े थे वो मैंने अलग कर दिए थे। और जब भी मैं कोई भी कपड़ा बेड में रखने के लिए रख जाती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं हस्बैंड को सामने खड़ा करके उनको पहले कपड़े दिखा देती हूँ कि कौन से कपड़े बेड में रखने हैं और कौन से कपड़े नहीं रखने हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि मैं उनके कपड़े जो है ना वो निकाल के बेड के अंदर रख देती हूँ, और उसके बाद फिर हस्बैंड मेरे से पूछते हैं ये कपड़ा कहाँ है, वो कपड़ा कहाँ है, और फिर जब मैं बोलती हूँ ना वो कपड़े जो हैं वो मैंने बेड के अंदर रख दिए हैं, फिर वापस से हस्बैंड पूरा बेड खोल के वो कपड़ा निकालते हैं। तो हमेशा जब भी कपड़े रखने होते हैं ना, तो मैं हस्बैंड को सामने खड़ा करके ही उनसे पूछ के सारे कपड़े बेड के अंदर रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड से पूछ के जितने भी कपड़े थे वो अरेंज करके मैंने रख दिए थे, और जिन कपड़ों की ज़रूरत नहीं थी वो कपड़े मैंने इस बैग में रख दिए थे। तो मेरे भी कुछ कपड़े निकले थे जो कि मैंने इसी बैग में रखे हुए थे। तो अलमारी मेरी अरेंज हो गई थी, और कुछ दिन पहले ना मैं पूजा के लिए वूलन की 2 लेगिंग्स लेकर आई थी। तो जब पूजा ने ट्राई किया ना तो वो लेगिंग्स छोटी हो गई। तो मुझे शाम को वापस से इसको रिटर्न भी करने के लिए जाना है, क्योंकि पूजा स्कूल जाती है और विंटर के टाइम पे ना वो स्कूल की पैंट नहीं पहनती है, वो स्कर्ट ही पहनती है। तो स्कर्ट के नीचे ना ब्लैक लेगिंग्स की ज़रूरत होती है। तो देखती हूँ शाम के टाइम पे अगर मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं शाम को ये लेगिंग्स भी चेंज करके आ जाऊँगी। तो बस यहाँ पर सारे कपड़ों को अरेंज करने के बाद जो भी प्रेस के कपड़े निकले थे वो मैंने गठरी बांध के रख दिया था। और फ्रेंड्स यहाँ पर अलमारी को अरेंज करने के बाद अलमारी में भी कितना, मतलब कितना स्पेस निकल के आ गया है। मतलब पूरी अलमारी ही ऐसी लगती है जैसे खाली हो गई है। तो बस यहाँ पर बैग लेकर मैं आ गई थी इस रूम में, क्योंकि यहाँ पर हस्बैंड ने ना बेड खोल के रखा हुआ था, और इस सूटकेस में ना मेरी सिर्फ साड़ियाँ ही साड़ियाँ भरी हुई हैं। और इनमें से कुछ साड़ियाँ तो ऐसी है जो कि मैंने सिर्फ एक बार ही पहनी है और उसके बाद मैंने पहनी ही नहीं है, क्योंकि साड़ियाँ जो है ना मैं बहुत कम पहनती हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी साड़ियाँ बिखरी हुई थी, हस्बैंड उनको फ़ोल्ड कर करके सेट करके सूटकेस में रखते हुए जा रहे थे। तो हस्बैंड को ये काम मैंने दे दिया था और मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में ना मैंने मसाला वगैरह पीस के रख लिया था, गोभी को काट के धो के मैंने रखा हुआ था। तो दिन के खाने का भी टाइम हो रहा था, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोगों ने नाश्ता जो था वो हल्का-फुल्का किया था, और जब मॉर्निंग के टाइम पे लेट से नाश्ता हल्का-फुल्का होता है ना, तो फिर मैं डायरेक्टली खाना ही चढ़ा देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी आलू गोभी की जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है ना वो। तो बस यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे फटाफट से। तो सिलबट्टे में मैंने मसाला पीसा था, तो सिलबट्टे को मैंने धो के साइड में रखा हुआ था। तो यहाँ पर कढ़ाई पे मैंने मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर आलू गोभी को थोड़ी-सी हल्दी, थोड़ा-सा नमक दे के फ्राई कर लिया था। उसी सेम कढ़ाई पे मैंने थोड़ा-सा तेल और ऐड किया, उसमें ज़ीरा, 2 तेज़पत्ता और 2 प्याज़ जो कि मैंने लंबे स्लाइस में कट किए हुए थे वो ऐड करके, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया था। अच्छे से प्याज के साथ में भूना, और उसके बाद फिर टमाटर ऐड कर दिया था। थोड़ा-सा नमक दे के मैंने टमाटर सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पर ना आधी नीचे से लेकर आया था कॉटन कैंडी, जो कि वो आप लोगों को दिखा रहा था। तो जब यहाँ पर टमाटर सॉफ्ट हो गए थे तो मैंने घर के बेसिक मसाले ऐड कर दिए थे। अच्छे से मसालों को मैंने भूना, और उसके बाद फ्राई की हुई आलू गोभी जो थी वो मैंने ऐड करके मसालों के साथ में थोड़ा-सा पानी देकर और कवर लगा के पकने के लिए छोड़ दिया था। और इधर मैं हस्बैंड के लिए निकाल रही थी ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि वैसे तो उनको ड्राई फ्रूट्स खाने का ना टाइम नहीं लगता है, और शाम के टाइम पे वो ड्राई फ्रूट्स इतना खाना पसंद नहीं करते हैं। तो जब उनका छुट्टी होती है या वो जब घर पे होते हैं तो फिर मैं उनको कुछ ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए ज़रूर देती हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं।
वैसे तो ड्राई फ्रूट्स को ना जैसे रात को भिगो दो और सुबह खा लो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करता है। लेकिन वही है कि सुबह के टाइम पे हस्बैंड खाना भूल जाते हैं, बच्चों ने भी खाना छोड़ दिया, तो इस वजह से ना मैं फिर भिगोती नहीं हूँ। नहीं तो पहले मैं बादाम, अखरोट और किशमिश ना पहले रात को भिगो देती थी और सुबह में बच्चों को दे दिया करती थी। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड को ड्राई फ्रूट्स दे दिए थे और कुछ ड्राई फ्रूट्स ना मैंने भी खाने के लिए निकाल लिए थे। तो यहाँ पर चावल बन चुके थे, आलू गोभी की ग्रेवी वाली सब्जी थोड़ी सी कसर रह गई थी बनने के लिए। तब तक पूजा भी आ गई थी, तो पूजा भी आदि के साथ में कॉटन कैंडी खा रही थी, मैंने भी कॉटन कैंडी खाई और हम लोगों की जीभ ना पूरी लाल लाल हो गई थी। यहाँ पर सभी का मुंह लाल लाल हो गया कॉटन कैंडी खाकर। गुड़िया के बाल, गुड़िया के बाल, गुड़िया के बाल। यहाँ पर आलू गोभी की सब्ज़ी अच्छे से मसालों के साथ फ्राई हो चुकी थी, तो फिर मैंने ऊपर से गर्म पानी ऐड करके बॉयल आने दिया और उसमें फिर मैंने गरम मसाला और हरा धनिया डाल के ऐड कर दिया था। आलू गोभी की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई थी। बाद में फिर मैंने ना आलू मेथी की सब्ज़ी भी बना ली थी। तो खाना जो था ना फ्रेंड्स, हम लोगों का लेट ही हुआ था क्योंकि पूजा स्कूल से आई थी, फिर वो नहाई धोई, फिर खाने खाने में भी ना टाइम लग जाता है। तो 3:30 बजे हम लोगों का खाना हुआ था। खाना वगैरह हो गया था और खाना खाने के बाद ना हस्बैंड ने शुरू कर दी थी सोफ़े की क्लीनिंग। तो हस्बैंड सोफ़े की क्लीनिंग कर रहे थे और मैं यहाँ पर किचन में ना दिन के ढेर सारे बर्तनों को धो रही थी। तो पहले मैंने सोचा कि बाद में बर्तनों को धो लूँगी, थोड़ा-सा पहले रेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन सच बताऊँ ना, बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता है रेस्ट करने का, क्योंकि 3 साढ़े 3 पौने 4 बजे तक खाना होता है और फिर उसके बाद ना फिर आदि का ट्यूशन का काम रहता है, फिर आदि को ट्यूशन का काम कराना पड़ता है उसके साथ में बैठ के, और इस बीच ना फिर टाइम हो जाता है ट्यूशन आदि को छोड़ने का। फिर आदि को ट्यूशन छोड़कर आती हूँ, तो मैंने सोचा कि बर्तन जो है ना वो साथ ही साथ में मैं धो लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड के साथ ना दोनों के दोनों बच्चे भी लग गए थे सोफ़े की क्लीनिंग करने के लिए। तो सोफ़े को क्लीन करने के लिए हस्बैंड ने पतीले में गर्म पानी लिया था और शैम्पू डाल के इसमें थोड़ा-सा खाने वाला जो सोडा होता है ना, वो ऐड किया था और अच्छे से पहले इसका ना झाग बना लिया था। उसी झाग से हस्बैंड ने ना सोफ़े की अच्छे से क्लीनिंग वगैरह की थी और सच में ये सोफ़ा ना इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि जब से ये सोफ़ा हम लोग लेकर आए थे ना, इसकी इस तरह से डीप क्लीनिंग कभी भी नहीं हुई थी। हाँ, डस्टिंग रोज़ हो जाती थी, लेकिन वही है कि कोने-कोने पे ना धूल-मिट्टी जो है वो इकट्ठी हो ही जाती है। और इस सोफ़े का रंग और कपड़ा ऐसा है ना कि बहुत जल्दी इसमें धूल-मिट्टी ना चिपकती है। तो हस्बैंड ने ना दोनों सोफ़े की क्लीनिंग जो थी ना काफ़ी अच्छे से की थी और इतनी ज़्यादा गंदगी निकली थी इस सोफ़े में से कि साफ़ करने के बाद ना काफ़ी हद तक गंदगी जो थी ना वो हट गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा था इन दोनों सोफ़ों को क्लीन करने के लिए। तो काफ़ी रगड़-रगड़ के हस्बैंड ने दोनों सोफ़े की ना क्लीनिंग की थी और साथ में ना उन्होंने पंखा भी चला दिया था, ताकि सोफ़ा जो है ना वो सूख जाए। तो पूरी रात मतलब सोफ़े को ना ऐसे ही छोड़ दिया था क्लीनिंग करने के बाद। तो बस यहाँ पर काफ़ी देर तक तो हस्बैंड सोफ़े की क्लीनिंग में ही लगे हुए थे और उसके बाद ना टाइम हो गया था आदि को ट्यूशन छोड़ने का। तो यहाँ पर मैं और हस्बैंड मिलकर आदि को पहले ट्यूशन छोड़कर आए, आदि को ट्यूशन छोड़ा और उसके बाद ना हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे जो पूजा की लेगिंग मैं लेकर आई थी ना उसको चेंज करना था। तो दुकान पहुँचे, दुकान पहुँच के देखा कि वो भैया जो थे ना वो दुकान में थे ही नहीं। तो काफ़ी देर तक हम लोगों ने पहले तो भैया को आवाज़ लगाई, क्योंकि फ़ोन नंबर तो था नहीं मेरे पास भैया का। तो काफ़ी देर तक तो हम लोगों ने आवाज़ लगाई भैया को, फिर काफ़ी देर के बाद ना वो भैया आए। तो काफ़ी टाइम तो हम लोगों को ना दुकान पे ही खड़े-खड़े हो गया था, क्योंकि वो भैया पता नहीं कहाँ गए हुए थे, तो काफ़ी लेट आए थे। तो फिर मैंने पूजा की लेगिंग वगैरह जो थी वो चेंज कराई और चेंज कराने के बाद ना फिर मैं दूसरी लेगिंग लेकर आई थी। तो रास्ते से दुकान से ना हम लोगों ने टोस्ट, फ़ैन, थोड़े से बिस्किट वगैरह ना ले लिए थे, क्योंकि बिस्किट, टोस्ट और फ़ैन वगैरह ना ख़त्म हो गए थे। शाम के टाइम पे हस्बैंड को और फिर पूजा को भी भूख लग जाती है और बिस्किट वगैरह जो थे ना वो थे नहीं घर पे। तो वही सब सामान मैं लेकर आई थी। तो शाम हो गई थी, तो हस्बैंड ने बोला कि चाय बना ले, तो बस यहाँ पर फिर मैंने चाय चढ़ा दी थी। तो आजकल मैं चाय पी रही हूँ ना अदरक अदरक के साथ में मैं गोल मिर्च और लौंग और इलायची कूट लेती हूँ। तो आजकल ना मुझे वो वाली चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस सारा सामान जो था वो मैंने चाय के अंदर डाल दिया था। तो बस यहाँ पर सारा सामान जो मैं लेकर आई थी वो निकाल लिया था और 2 लेगिंग मैं लेकर आई थी, क्योंकि स्कूल में ना स्कर्ट के साथ में ब्लैक लेगिंग ही चलती है और ये जो लेगिंग मैं लेकर आई थी ये वूलन की लेगिंग थी।
तो लेगिंग जो थी ना वो पहले मैंने सोचा था कि मैं ऑनलाइन मंगा लूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं ऑनलाइन नहीं मंगाती हूँ, सीधा मार्केट से ही लेकर आती हूँ। क्योंकि कभी-कभार क्या होता है ना कि ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं तो काफ़ी लेट रिसीव होती है और फिर छोटा-बड़ा हो जाए ना तो फिर रिटर्न करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं सीधा मार्केट ही जाती हूँ, मार्केट से ही मैं लेकर आती हूँ और छोटा-बड़ा होगा तो हाथ ही हाथ में चेंज भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर फ्रेंड्स बातों ही बातों में मेरी शाम की चाय भी बन के तैयार हो गई थी। खाने के लिए हमने थोड़े से टोस्ट और थोड़े से बिस्किट निकाल लिए थे और हाँ फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग था ना मेरा, ये सुबह से लेकर और शाम तक का था। तो बस यहाँ पर अब हम हस्बैंड वाइफ और पूजा मिलकर चाय पिएँगे और इसी के साथ ही मैं अपना वीडियो का एंड भी यहीं पर ही करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।